जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखे ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्टली खेलते हैं। टॉपिक ये है कि बन्नू में अटैक हुआ है जिसमें 2 पाकिस्तानी नौजवान जवानों की जानें गई हैं। पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली। रेंजर्स तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अमेरिका से ऑलमोस्ट डबल रेट पे जो है वो भारत की इकॉनमी जो है वो फ्लरिश करेगी इन द फ्यूचर। पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। वाई 47 कंट्रीज में ऑलरेडी जो है उनका वीजा फ्री, और ये 48 में हो गई है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। जो दुनिया के लिबरल लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो भी तंग आ गए। उन्होंने मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ देंगे, भाई हम आपको कितना डिफेंड करें, अपने कारनामे अच्छे कर। 73 years old तेजस में चढ़े जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज। आज भी जो है वो किसी शख्स को मार दिया गया है। अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा नाकाबिल इन्हिसार और मईशत पर भारी है। उनके पास दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट। दवा की बाज गश्त भी सुनने में आ रही है। 2 सीनियर तो वो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी, घर में घुस के मारने की पॉलिसी तो एक्टिव है। सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूँ इस रिमार्केबल है। हर जानिब से लफ्जी गोलाबारी, तंज के नश्तर और तनकीद के हथौड़े बरस। लेकिन ये बातें होती हैं जब आपके कुछ करैक्टर हो, जब आपके अंदर कुछ लीडरशिप हो। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के दुश्मन इस समय विदेशों में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, स्पेशली कनाडा और पाकिस्तान में। कनाडा को भारत ने इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कि उछल उछल कर भारत पर आरोप लगा रहे थे, इस समय वैश्विक कूटनीति के दौर पर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उनको अमेरिका का भी साथ नहीं मिला। उनकी ये हालत देखकर पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भारत की शिकायत लगाएं कहीं और जाके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्योंकि कनाडा की दुर्गति होते पाकिस्तानी खुद देख रहे हैं कि कनाडा जैसे विकसित देश को भी भारत के आगे घुटने टेकने पड़े तो हमारी तो औकात ही क्या है। कश्मीर का अभी एक पूर्व आतंकवादी लेटेस्ट पाकिस्तान में मारा गया और इसके पीछे भी पाकिस्तानी मीडिया रा का हाथ बता रही है। रा यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी। भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। अगर पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं, और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने यूएई का भी नाम लिया है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज्यादा है। अच्छा अब देखें वो बंदे वो कहाँ से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की
जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं। और वो अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। आप देखें उस पे, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। तो जब इसके बाद आप मेरा मकसद मारने का वहां भी लोग पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना दो, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते ना बात होती है तो बतंगड़ बनता है। आलिया, अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है? दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई अब मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूँ इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूँ इट वाज अमेजिंग। यानी पड़ गए वो तो सर, ऊपर से पड़ गए। 5i ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, मैं आई एम सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में। क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। आपके सारे मुसलमान मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बीजिंग के बाद कहां गए थे? उसके बाद न्यू दिल्ली गए थे। तो जब आपका वो चीजें आपका स्ट्रक्चर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी, घर में घुस के मारने की पॉलिसी तो एक्टिव है। पहले हमारे ऊपर इल्जाम लगता था जी, पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस है, जब भी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत होने लगते हैं तो उसको खराब कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो उन ताल्लुकात को खराब करना चाहती है। मुझे लगता है जाती तौर पे इंडियन पब्लिक के अंदर एपेटाइट ही नहीं है बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में इतने मामलात को इस तरह जोड़ा है, वो कह रहे हैं साढ़े ऐसे पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब वो उनके पीछे आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खौफ होगा कि आज ये मारा गया, कल को उसको मार दे, परसों उसको मार दे। तो ये इट मीन्स कि इंडिया ने फियर क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर। इंडियंस बड़े स्मार्टली खेलते हैं। कनाडा को उन्होंने धो के रखता।